आज करेंगे आपकी संतान की बात, आपके बच्चों की बात, क्योंकि अगर वो सुखी होंगे तो जाहिर है आप भी खुश रहेंगे। हर माँ बाप अपनी खुशी से पहले अपनी संतान की खुशी चाहता है। तो आज साल के पहले संतान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज आपके संतान के करियर की बात करूंगी। मूलांक से अपनी संतान और खुद का करियर भी जान सकते हैं। आज संतान रेखा की बात भी होगी। आपकी हथेली पर संतान का संकेत है या नहीं, आज जान लेंगे। साथ ही संतान दिलाने वाले उपाय भी होंगे और आपकी संतान को हर तरफ से खुशहाल बनाने वाली जानकारी भी होगी। आज है साल का पहला संतान स्पेशल जो मैं कर रही हूँ, तो क्यों ना आपको पांचों महा उपाय भी बच्चों से जुड़े हुए ही बताऊं। शो की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। शनि से आपका बच्चा परेशान है, बच्चे के सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उड़द की दाल के 4 बड़े बनाकर सैटरडे की सुबह कौवों को खिलाएं। 7 सैटरडेज ये उपाय कीजिए, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है ये सेगमेंट यानी कि संतान स्पेशल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उन लोगों की बात ना हो जिनकी गोद अभी तक सुनी है। आपके लिए वाकई दुख होता है, लेकिन हर चीज़ में कुछ अच्छा होता हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, इसीलिए देरी हो रही है। घबराइए नहीं, लेकिन मैं आपको आज कुछ संकेत भी बताने जा रही हूँ। उसको मैच कीजिए अपने हाथ पर, चेक तो कीजिए कि संतान रेखा है भी या नहीं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे दिखने वाली खड़ी रेखाओं को और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत के पास जो भी छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें संतान रेखा के रूप में देखा जाता है। देखिए यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं और यहाँ पर लास्ट पोर पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये संतान रेखा के रूप में देखी जाती हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने हाथ पर यूं करके देखें, अगर इसमें कोई रेखा टूटी फूटी है, कट गई, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो वो कमज़ोर मानी जाएगी। लेकिन जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। जिनकी हथेली में बुध पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ये वाला एरिया ज़्यादा उभरा हुआ होता है, रेखा स्पष्ट होती है, उनको जितनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये बच्चों की निशानी होती है। ये इस चीज़ को एक्सप्रेस करती है कि आप जैसे भी चाहें आपको कंसीविंग में दिक्कत नहीं हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट और साफ लाइनें हैं या ये ऐसे चेन बना हुआ है, इस पर कहीं पर भी कट नहीं है, तो इसका मतलब ये गुड लक साइन है। आपको कंसीविंग में या बेबी में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जिनकी एरिया में ये शुक्र का एरिया अच्छे से उभरा होता है, ये वाला एरिया बिल्कुल साफ होता है, इधर गुचड़ मुचड़ नहीं होती है, ऐसे लोगों की लाइफ में बच्चे का सुख ज़रूर होता है। और साथ साथ अगर ये ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ये नीचे का पार्ट ज़्यादा अच्छे से उठा हुआ होता है शुक्र पर्वत के नीचे वाला, क्योंकि यहीं पर संतान रेखा है, तो संतान से सुख भी मिलता है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जिनकी हथेली में कोई एक संतान रेखा अधिक स्पष्ट और साफ होती है, उन्हें किसी एक संतान से विशेष लगाव होता है। सपोज यहाँ पे 3 लाइन है लेकिन एक डीप है और एकदम क्लियर है, तो एक संतान से इनको ज़्यादा सुख या ज़्यादा लगाव होता है। अगर किसी पुरुष की हथेली में संतान रेखा स्पष्ट नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी की हथेली में भी संतान रेखा देखनी चाहिए। आजकल तो IVF और डोनर एग्स कितने तरीके हो गए हैं। माना जाता है कि संतान रेखा पुरुषों से ज़्यादा स्त्री के हाथों में ज़्यादा स्पष्ट होती है, क्योंकि संतान भी वही जनती हैं और उनके यूट्रस को भी, वोम को भी, जो बेबी है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए फीमेल और मेल दोनों के हाथ पर चेक कीजिए। बच्चों से जुड़े आज के दूसरे महा उपाय के बारे में आपको बताती हूँ। क्या आपके बच्चे को नज़र लग गई है? नमक, राई, प्याज के छिलके बेसिकली, साबुत लाल मिर्च और लहसुन लेकर अंगारे पर डाल दें। आपके बच्चे को लगी नज़र दूर हो जाएगी। आज आपके बच्चे की हैंडराइटिंग पर मैं बात करूंगी। अगर आपके बच्चे की बेसिक हैंडराइटिंग में मेरे बताए बदलाव आप करेंगे तो उसका करियर रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अभी वक्त है, हैंडराइटिंग में बदलाव कर लीजिए, क्योंकि बाद में कहाँ बच्चे सुनते हैं और हैंडराइटिंग चेंज भी नहीं होती है। अपने बच्चे की रैंडम हैंडराइटिंग को बदलिए, पढ़तिए और देखिए कि आपका बच्चा अगर ऐसे लिखता है, सपोज इंग्लिश, अगर आपका बच्चा इंग्लिश लिखता है, अगर आपका बच्चा आई के ऊपर डॉट नहीं डालता, ठीक है,
तो ऐसे बच्चों में फोकस की कमी होती है। देखिए आई पर किस किस तरीके से डॉट डल सकती है। आई मतलब या जे मतलब किसी पर भी, तो आई पर अगर डॉट बिल्कुल पास चलती है, ठीक, अगर बिल्कुल पास डॉट, बिल्कुल ऊपर डॉट डलती है एग्जैक्ट सही जगह पर, तो ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, उनकी गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर रखते हैं। अब अगर ये आई पे डॉट बिल्कुल पास आ जाए, हाँ बिल्कुल पास, तो ऐसे लोग शॉर्ट टर्म गोल्स में बिलीव रखते हैं, क्योंकि इंस्टेंट बिंदी मतलब आपका गोल, आपको कैसे जंप करना है, कैसे आप अपने गोल को पाएंगे। तो बिंदी अगर बिल्कुल सिर के ऊपर होगी, बिल्कुल पास होगी, तो शॉर्ट टर्म गोल, बिल्कुल पास वाले गोल पसंद करेंगे। अगर बिंदी सही अप्रोप्रिएट गैप के बाद होगी, तो ऐसे लोग उतना ही प्लान करते हैं जितना अचीव कर पाएँ, फिर अचीव करने के बाद अगला गोल सोचेंगे। अब अगर ये जो डॉट है ये बहुत ऊपर चली जाए, तो ऐसे लोग अनरियलिस्टिक गोल्स में बिलीव करते हैं, ऐसे गोल्स बनाते हैं जिन्हें पूरा करना इनिशियली अनरियलिस्टिक होता है, बाद में पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये और चीज़ों को देख के भी पता चलेगा। अब अगर इस तरह से आई पर बिंदी डाल देते, कुछ लोग ऐसे वो डैश बन जाता है, जैसे बिंदी फैल गई हो, इस तरह से अगर आपके बच्चे डालते हैं तो जल्दबाजी में अपना काम खराब करेंगे। ऐसे लोगों में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होती है। अब इसी तरीके से अगर ये आई का डॉट पीछे की तरफ चला जाता है, ये पीछे चला जाता है, तो ऐसे लोग पास्ट में की हुई चीज़ों को सोच कर अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर को बर्बाद करते हैं। जैसे किसी ने सीधे खड़ा होना और वो पीछे की तरफ झुका रहे, तो पास्ट हो गया ना, मतलब पीछे की तरफ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिवर्स गियर में इनकी लाइफ चलती है। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं डॉट पर, आई पर आगे की तरफ डॉट लगाते हैं, बिल्कुल बढ़ता हुआ। सपोज आपको सीधा खड़ा होना है और आप यूं खड़े हो टेढ़े झुके हुए, तो भी बात नहीं बनेगी ना। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें होनी चाहिए। आगे कोई चीज़ और आपको पकड़नी हो तो कितनी मुश्किल होगी आपको जंप करके पकड़ने में। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डॉट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड, तभी ऐसे लोग बैलेंस तरीके से अपनी तमन्नाओं को, अपने गोल्स को पूरा कर पाते हैं। एक संतान के लिए पेरेंट्स के प्यार से बढ़कर और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके बेबी नहीं हो रहा है तो आप मेडिकल तरीके से भी आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सी टेक्निक्स मार्केट में आ गई हैं जिनसे आप अपनी समस्या का सल्यूशन पा सकते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हो सकता है आपकी बात बन ही जाए। नॉर्मल पॉपुलेशन में 10 से 15% पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होती है। तो शुरुआत में जो हम बेसिक चीज़ें चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि नली खुली है कि नहीं, चाहे हम एक्सरे बताते हैं या बाद में हम लैप्रोस्कोपी भी बताते हैं। दूसरा हम ये चेक करते हैं कि अंडेदानी का रिज़र्व कैसा है, ओवेरियन रिज़र्व। उसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये देखते हैं कि हर मंथ एक लेडी जो है वो नॉर्मल ढंग से ओवुलेशन कर रही है कि नहीं कर रही है। और हम ये देखते हैं कि मेल पार्टनर, दैट मीन्स सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं कि नहीं। जब एक बार ये देखा जाता है कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि उनके 1 महीने में सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज, दैट मीन्स जो चांसेस हैं जिन दिनों में, उन दिनों में हम बताते हैं पेशेंट्स को ट्राई करने के लिए। अगर सारे प्रोसीजर्स ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती या शुरुआती रूप में ही हमें पता चलता है कि जैसे मेल पार्टनर में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है या नली बिल्कुल बंद हैं जो रिपेयर नहीं हो सकती, तो पेशेंट्स को IVF, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे लेमैन टर्म में कहते हैं, वो एडवाइस किया जाता है, जिसमें हम इंजेक्शंस के द्वारा मल्टीपल एग्स बनाते हैं और स्पर्म को, अंडों को निकाल के एक एक स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। इसके आगे जो प्रोसीजर है, जैसे और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक एक शुक्राणु को पिक करके अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जो उससे भी ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर्स अब हम करते हैं, जिसे कहते हैं प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGS एंड PGD। अब ये दोनों प्रोसीजर्स हम तब ऑफ़र करते हैं जब पेशेंट्स के रिपीटेड IVF फेलियर्स हो रहे हैं या एडवांस्ड एज है, और जिन फैमिलीज़ में पेरेंट्स को कोई नोन डिज़ीज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया है या कोई बच्चा पैदा हो गया जो थैलेसेमिक मेजर है और पेरेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं, तो उनके लिए हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ़र करते हैं, जहां हम एम्ब्रियो में ही ये जान लेते हैं कि वो डिज़ीज़ प्रोसेस है कि नहीं, सो दैट पूरी फैमिली में जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा होंगे उनमें ये डिज़ीज़ प्रोसेस ना हो। एक ख़ास बात
आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले खुद से पूरी जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सब मामले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर, पता कर सजेशन लेकर फिर डिसाइड कीजिए। बच्चे की ऐसी किलकारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देती है। मैं यही चाहती हूँ कि आपके बच्चे तंदुरुस्त हों, सक्सेसफुल बने, आगे जाएं। लेकिन मुझे पता है जिस घर में बेबी नहीं है वहाँ कितनी दिक्कत होती है। संतान का ना होना या संतान में देरी के कितने सवाल मेरे पास रोज़ आते हैं। इतने ईमेल्स आते हैं और इतने इमोशनल ईमेल्स आते हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। देखिए, संतान क्यों नहीं हो रही है इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन आप साथ में कुछ अचूक उपाय भी कर सकते हैं। यह आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को दूर करेगा। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए, वहाँ सर्प पूजन करवाना चाहिए। इस कार्य को करने से संतान दोष समाप्त होते हैं। संतान होने में बाधा आ रही हो तो लाल गाय मतलब ब्राउनिश कलर की गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। लाल या भूरा डॉग पालना भी शुभ रहता है। अगर शादी में 10 या 12 वर्ष बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ ले, उसे कमरे में बांधने से संतान योग बनते हैं। जब गर्भ धारण हो गया हो तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों थर्सडे के दिन चढ़ाएं तो संतान के आने का रास्ता खुलने लगता है। अगर बच्चे ना होते हों या बार बार मिसकैरेज हो जाता हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें, लेकिन साथ ही में ट्यूसडे के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर शमशान में दबाएं या किसी भी सुनसान जगह पर बताएं। संतान प्राप्ति के लिए इनमें से किसी भी मंत्र का रेगुलर जाप करें। 1 माला तो कम से कम रोज़ करें। मेरे दर्शक कहते हैं मंत्र आराम से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ूंगी, आप आराम से नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः। ओम क्लीं गोपाल वेशघाटाय वासुदेवाय हूँ फट स्वाहा। तीसरा मंत्र ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय के बारे में। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते मेहनत करने के बाद भी, तो आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अपना बेटा या बेटी मानते हुए उनको किताबों का दान कीजिए, उनके कपड़े, स्कूल की फीस, उनकी मदद करें। आपके बच्चे को इससे लाभ मिलेगा। माँ बाप को बच्चे के करियर की सबसे ज़्यादा चिंता होती है और आपकी ये चिंता जायज़ भी है, लेकिन आपको सही से पता नहीं होगा कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है। आपकी ये दिक्कत आज मैं दूर कर देती हूँ। आज मैं आपको मूलांक के हिसाब से बच्चों के करियर के ऑप्शंस या इंटरेस्ट के तरीके बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानिए आपके बच्चे का मूलांक आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, मूलांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, जैसे अगर 19 तारीख है तो 1 + 9 सिंगल में लाएंगे तो 1, ये मूलांक है। तो आप चलिए, अगर आपके बच्चे का मूलांक 1 है यानी कि उसका बर्थडे होता है 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ, तो बच्चे का जो मूलांक है वो 1 हो गया। ऐसे बच्चे सरकारी काम, मेडिकल, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। सूर्य की पूजा से बच्चों के करियर में ज़्यादा सफलता उनको मिलेगी। अगर आपके बच्चे का मूलांक है यानी कि बर्थडे है 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ, है ना, कोई भी महीना, तो बच्चों का मूलांक 2 हुआ। ऐसे बच्चे आर्ट, फिल्म, मेडिकल, नेवी, टीचिंग, होटल लाइन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी संतान को करियर में सफलता के लिए आपको शिवजी की पूजा करवानी चाहिए बच्चों से। अगर आपका बेटा या बेटी का मूलांक 3 है यानी कि जन्मदिन किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, ऐसे केस में आपका बेटा या बेटी एजुकेशन, धर्म, कानून, वकील, जज ऐसी चीज़ों में सफलता मिलेगी। आपके बच्चों के करियर ऐसे सक्सेसफुल रहेंगे। आपके बच्चों को श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगर बच्चे का मूलांक 4 है तो डेट ऑफ बर्थ होगी 4th, 13th, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ। आपका बच्चा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योतिष, मार्केटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन बच्चे को लगातार शिवजी की उपासना करनी होगी। अब बात उन बच्चों की जिनका मूलांक है 5 यानी कि बर्थडे है 5th, 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ।
ऐसे बच्चों को बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कॉमर्स में आगे जाना चाहिए। ट्रेडिंग के काम इनके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं और इनको गणपति जी की आराधना ज़रूर करवाएं। अभी तो मैंने सिर्फ 5 मूलांक तक की बात की है। 6, 7, 8, 9 मूलांक वाले बच्चों का करियर बताना बाकी है। आगे बताऊंगी इसी शो पर कुछ देर बाद। लेकिन अभी एक और ख़ास बात। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। जैसे मैंने आपके बच्चों के मूलांक के हिसाब से करियर बताएं, अपने बच्चों के स्टडी रूम में या अपने बच्चों के बेड के ऊपर ऐसा एक कुशन बनवाइए जिस पे एम्ब्रॉयडरी से उनका मूलांक लिख दीजिए। जैसे बच्चे का मूलांक 1 है तो पिल्लो पड़ा हुआ है रेड कलर का, उस पर 1 कलर का मूलांक नंबर लिख दीजिए, या वाइट पिल्लो पर रेड कलर से 1 लिख दीजिए, 2 सिल्वर से, 3 ग्रीन से, 4 ब्राउन से, 5 अगेन ग्रीन से, 6 सिल्वर से या गोल्डन से, 7 नंबर ग्रे कलर से, 8 नंबर ब्लू कलर से, 9 नंबर रेड कलर से। इस तरह से मूलांक बच्चों के स्टडी टेबल पर कुशन के फॉर्म में या बेड पर ज़रूर रखिए। ऐसे में बच्चों को अपनी नंबर से भी ऊर्जा मिलती रहेगी और कंसंट्रेटेड फॉर्म पर उनकी एनर्जी काम करेगी। मुझे याद है जिनके बच्चों का मूलांक 6, 7, 8 और 9 हैं, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अपने दर्शकों का इंतज़ार खत्म कर देती हूँ। अगर आपके बच्चे का मूलांक 6 है तो उसका बर्थडे होगा 6th, 15th या 24th ऑफ एनी मंथ। ऐसे बच्चे फिल्म, मीडिया, मेडिकल, केमिकल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ब्यूटी जैसी फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। बस करियर में सफलता के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना बच्चों से ज़रूर करवाएं। अब बात उन बच्चों की जिनका मूलांक है 7, यानी कि बर्थडे है 7th, 16th, 25th ऑफ एनी मंथ। ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ट्रैवल की फील्ड में ट्राई करेंगे तो अच्छा करियर बनेगा। बस शिव जी की उपासना करना नहीं छोड़ें। अगर बच्चों का मूलांक 8 है तो जन्मदिन 8, 17, 26 तारीख को होगा। इन बेटे या बेटियों को फैक्ट्री में, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, एजुकेशन, कानून में करियर बनाना चाहिए। साथ ही शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की भी कर सकते हैं। अब बात उन बच्चों की जिनका मूलांक है 9, तो आपके बच्चे का बर्थडे होगा 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ। ऐसे बच्चे सेना, पुलिस, फैक्ट्री, ज़मीन, मेहनत वाले काम अच्छे से कर सकते हैं। बस हनुमान जी की पूजा करते रहें। बच्चों से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय क्या है, अब ये जान लेते हैं। चलिए जानिए मेरा सवाल क्या है। अगर बच्चा लेसन याद किया हुआ भूल जाता है तो बच्चों को हर रोज़ एक आंवले का मुरब्बा खाने को दीजिए, ऊपर से दूध पिलाइए। इससे गुस्सा भी कम होगा और पढ़ाई में ध्यान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से झटपट जानिए। मेष राशि के लोग लंच के बाद एक फल खाएं और एक ज़रूरतमंद को भी दान कीजिए एक फल। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। वृषभ राशि के लोग आप छोटों से प्यार से बात करें, आपके सब काम बनेंगे। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 58%। मिथुन राशि के लोग घर की अलमारी को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 62%। कर्क राशि के लोग दुर्गा माँ की आरती उतारिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग गरीब महिला को श्रृंगार का सामान दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग दोस्तों की बात मानिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि के लोग रोटी पर घी लगाकर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। धनु राशि के लोग मंदिर में फूल चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग किसी पर बेफिजूल गुस्सा ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कुंभ राशि के लोग सोच समझकर खर्चा करें। लक साथ दे रहा है आपका 60%। और मीन राशि के लोग किसी को भी पैसे उधार ना दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। फेसबुक पर गौरव कुमार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है।
बेसिकली गौरव अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी चाहते हैं, इसके उपाय चाहते हैं। गौरव जब भी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो तो अपने माथे के सेंटर में कच्चा दूध रोज़ लगाया करें। इसको 44 डेज करेंगे और अपने से बड़े लोगों से सलाह लेंगे जिनके अंदर थोड़ी फेमिनिन क्वालिटीज़ होंगी या जो सॉफ्ट हार्टेड होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसको करके देखिए। 5वें महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या बच्चे का किसी काम में मन नहीं लगता? तो आप अपने बच्चे की किताब में मोरपंख का चांदा में उसको मोरपंख का जो होता है आगे का हिस्सा उसको रख दें और फिर उसको कमरे की नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दें और नॉर्थ ईस्ट में ही एक बांसुरी भी लटकाएं जिस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय रेड पेन से या फिर केसर से लिखा हुआ हो। बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कल शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का दिन है और कल मैं आपसे बात करूंगी रुपए पैसे की, प्रॉपर्टी की। जी हाँ, इसीलिए कल का शो तो ज़रूर देखिए, बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। और हाँ, कल के बाद 2 दिन मकर संक्रांति और लोहड़ी का डबल स्पेशल होगा, इसीलिए पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत खास होगा। ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।